चीज़ को लेकर के भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, स्टैंड हमेशा आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का हाँ हाँ हाँ। हमेशा क्लियर रहता है हर मजलूम के साथ। जो भी बहुजन परिवार है, जो 85 परिवार है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, उन सब के परिवार के अत्याचार शोषण के खिलाफ आज़ाद समाज पार्टी खड़ी रहती है। पहले तो पुलिस ने जो बयान दिया वो सकारात्मक था, और जो एफआईआर देखा तो लगा कि पुलिस और सरकार निष्पक्ष काम कर रही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद लगातार एसपी के जब मैं बयान देख रहा था तो उसमें लगातार ये देखा गया कि प्रशासन दबाव में सरकार के आकर और विपक्ष के दबाव में आकर वो कातिलों को, हत्यारों को बचाना चाहती है। जब पुलिस खुद ही अपने बयान में ये कहती है कि डॉग स्क्वाड उसके घर तक खुद ही पहुंचा, उस हथियार उसके घर से बरामद हुए, जिस्म पे 50 निशान थे खुरपी से वार के, उसके बाद पुलिस कहती है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर रही है। एक 14 साल की बच्ची की हत्या हुई है और एक एसपी जैसा जिम्मेदार व्यक्ति ये कहता है कि फ़ोन पे दोनों की बातें होती रही हैं। तो जिस तरह से बच्ची को बदनाम भी किया जा रहा है, सरकार मुझे नहीं लगता है कि दोषियों को फांसी पे चढ़ाने के मूड में है। मैं किसी जाति विशेष के ख़िलाफ़ में नहीं हूँ। हत्यारा हत्यारा होता है और हत्यारों को सरकार बचाना चाहती है। इसलिए मैं लगातार अपील कर रहा हूँ कि बहन रूपा को बिहार सरकार के द्वारा इंसाफ नहीं मिल सकता। आज के दिन में जब साइंस इतना डेवलप है कि 1000 साल पहले की मम्मी अगर निकल आए तो उसकी डेट ऑफ बर्थ निकाली जा सकती है, ऐसे में एक स्कूल के प्रमाण पत्र को दिखाकर उसको 14 वर्ष से 19 साल वर्ष को साबित करने में लगी है। तो आप सोचिए कि किस तरह से केस को कमज़ोर करने का काम कर रही है। या तो पुलिस पहले जल्दबाजी में थी और या अब जो है वो पूरे प्रभाव में आ चुकी है। इसलिए मैं पूरी तरह से सीबीआई जांच की मांग करता हूं और बिहार सरकार के सारे वक्तव्य को, जितनी भी जांच अभी हुई है, सबको नकारते हुए सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। तो क्या लगता है आपको, पुलिस प्रशासन में भरोसा नहीं है, निष्पक्ष काम नहीं कर रही है? बिल्कुल भरोसा नहीं है, रत्ती भर का भरोसा नहीं है, 1% भरोसा नहीं है। जिस तरह एसपी जैसा जिम्मेदार व्यक्ति अगर एक मृत बच्ची के कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहा है, वो कह रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, वर्षों से बात हो रही थी, ये हत्या के बाद रखने का एक जिम्मेदार व्यक्ति का क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि जो बिहार में आक्रोश था लोगों के बीच में, उस आक्रोश को ख़त्म करके एक मरी हुई बच्ची के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है। तो मतलब उसकी उम्र का, उसके माता पिता कह रहे थे कि 14 साल है, अब ये बता रहे 19 साल में, 14 साल है उसके माता पिता। देखिए, पॉक्सो हटाना चाहते हैं ताकि अपराधी का बेल आसानी से हो जाए। ये जो पढ़े लिखे शिक्षित समाज है वो पूरी तरह समझ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर प्रशासन सरकार के और विपक्ष के दोनों के दबाव में है। ये दोनों अंदर से मिलकर अपराधी को बचाना चाहते हैं। क्या करेंगे फिर इसके लिए? न्याय मिलेगा रूपा को? सीबीआई जांच के लिए निरंतर हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे और जब तक सीबीआई जांच बिहार सरकार रिकमेंड नहीं करती है, हम आंदोलित रहेंगे। आपने देखा होगा कि ट्विटर ट्रेंड भी चला था। अब मैं 11 की, चूँकि दिल्ली में हमारा महाआंदोलन है, उसके बाद से धरना और प्रदर्शन शुरू होगा। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और बहन रूपा को इंसाफ नहीं होगा, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में जितने उनके भाई हैं वो सब डट कर खड़े रहेंगे। मुजफ्फरपुर घटना में गोल्डन दास भी गए थे न्याय के लिए, वहाँ लाठी चली, गोल्डन दास को गिरफ्तार किया गया। तो गोल्डन दास के बारे में लोगों का सवाल था कि इस पर कोई दलित की जो संगठन है, पार्टियाँ हैं, जो नेता हैं, वो बोलते नहीं हैं गोल्डन दास के बारे में, क्योंकि गोल्डन दास को दलितों की लड़ाई लड़ा, बहुजनों की लड़ाई लड़ा। तो आपका क्या इस पे स्टैंड है गोल्डन दास? गोल्डन दास जी से सहानुभूति है मेरी। उन्होंने हमेशा पर्दे के पीछे कहा कि मैं भीम आर्मी का हूँ, और जब प्रशासन पहुँची तो उन्होंने ये कहा कि हम भीम आर्मी से नहीं, बहुजन आर्मी से। तो पहले उनको संगठन पे अपने काम करना चाहिए था,
संगठन उनका कमज़ोर है। आप देखें कि वो जेल गए तो उनके लिए कोई धरना प्रदर्शन या कोई आवाज़ पूरे बिहार के किसी एक उनके गृह जिला से भी नहीं थी। लेकिन फिर भी समाज के हर व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं। अगर उनका परिवार और वो स्वयं अगर मदद मांगते हैं और वो उस बात के लिए भी क्षमा मांगते हैं कि जिस तरह से वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पे आपत्तिजनक बयान भी दिए कि वो उत्तर प्रदेश से हैं, फलाने से हैं, धमकाने से हैं। नेता जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत ही नहीं विश्व के नेता हैं। मानवर कांशीराम पूरे भारत के और विश्व के नेता हैं। उसी तरह बढ़ रहे नेता हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे भारत के गांव-गांव के बहुजनों के नेता हैं। तो क्या गोल्डन दास के लिए आप लोग जिस दिन उन्होंने मदद मांगी, मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो मेरी तरफ से उनको मदद पहुँचेगा। आपकी पार्टी संगठन दोनों पूरी तरह से। एक सवाल ये है कि मुजफ्फरपुर आईजी जो है वो पत्रकारों पर जो है वो धमकी दे रहे हैं कि अगर आप लोग अफवाह फैलाएंगे, रेप के मामले में बताएंगे तो आप लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, आपके चैनल को डिलीट करवाया जाएगा। आईजी साहब को आपके माध्यम से बता दूं कि सबसे पहला बयान जितने अफवाह है वो पुलिस द्वारा फैलाई गई है। अगर कार्रवाई करनी हो तो पुलिस पे करें और आईजी साहब बताएं कि पुलिस का पहला बयान सत्य था या अब जो दे रही है वो सत्य है। और ये सत्य था कि जांच खुद आईजी कहें कि सीबीआई जांच करके पुलिस को भी निष्पक्ष आज़ाद कराएं मुजफ्फरपुर में, वरना पुलिस पर भी क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा खड़ा है। क्या आईजी के पास ये अथॉरिटी है कि किसी के जो पत्रकार है उसका चैनल डिलीट करवा दिया, उस पर कार्रवाई करने का अधिकार? भाई आईजी साहब और पुलिस महकमा नीतीश कुमार जी का बॉलीवुड एक्टर बन रहा है। सबको कैमरा में इसके सामने आने का शौक चढ़ा है। भाई ये काम मुख्यमंत्री पे छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री ने आज तक ज़ुबान नहीं खोला। बहन रूपा क्या उनकी बेटी नहीं है? क्या बिहार में की सभी बच्चियां उनके परिवार की बच्ची नहीं है? क्या 14 साल की अनुसूचित जाति की बेटी क्या उनके परिवार की बेटी नहीं है? आज तक नीतीश कुमार खामोश हैं और वर्दी में बैठे पुलिस के ज़रिए से भ्रम फैला रहे हैं। नीतीश कुमार जी को भी अपने ऑफिसर्स पे भ्रम फैलाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कहते दलितों की आवाज़ है, दलितों को उन्होंने आवाज़ दिया। लालू प्रसाद यादव दलितों को आवाज़ दिया, फिर दलितों की इस तरह से घटनाएं हो रही है, इसमें तेजस्वी यादव का क्या है? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ऐसे सलाहकारों के बीच में फंस गए हैं कि उनकी ज़बान नहीं खुल पा रही है। दोनों नेता सबसे पहले अपने सलाहकार बदल लें और जनता से डायरेक्ट संपर्क में आए, तभी तेजस्वी यादव का भला हो सकता है। वरना लालू जी के नाम पर जितनी कमाई करनी थी वो कमाई ये तेजस्वी यादव ने कर ली। अब एक सिक्का भी बिहार से वोट के नाम पे उनके झोली में नहीं गिरेगा।